अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए ऐप के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ये जो ऐप है कैली प्रो के नाम से, आप इसे आईपैड, आईफोन और एंड्रॉयड के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अवेलेबल हैं ऐप स्टोर के अंदर और प्ले स्टोर के अंदर। आप इसे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले क्रिएट किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स को आप देखें कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। जिसने क्लैक 2010 को इस्तेमाल किया हुआ है उनके लिए बहुत इजी, और जिसने कभी इस्तेमाल नहीं किया कैलीग्राफी को, वो भी ऐसे डिज़ाइन जो है वो खुद बना सकता है, डिज़ाइन कर सकता है। तो चलो यहाँ से आप प्लस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और आपका जो नया डॉक्यूमेंट होगा यहाँ से आप उसे चूज़ कर सकते हैं या कस्टमाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हुए ये आप इसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और नया डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसका साइज़ वगैरह यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड जो है वो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट्स जो आप इसे रख सकते हैं। मैं इसे ट्रांसपेरेंट ही रखूँगा, लेकिन यहाँ से जो पहले से रेडीमेड हैं उनमें से स्क्वायर जो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। और अब चलते हैं, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो लाइंस हैं इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और न्यू के ऊपर, न्यू डिज़ाइन के ऊपर, जैसे आप विंडोज़ के अंदर ओपन न्यू फाइल या सेव फाइल, जैसे कि यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है या सेव लिखा हुआ है, इस तरह से ये जो विंडोज़ के अंदर मेन्यू होते हैं वो भी यहाँ पे भी उसी तरह के हैं। तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप न्यू डिज़ाइन ले सकते हैं, न्यू जो आप पेज ले सकते हैं। और यहाँ से आप माई डिज़ाइन के ऊपर करेंगे, जैसे कि आप फाइल मेन्यू के अंदर जाकर ओपन करते हैं कोई फ़ाइल अपनी, तो यहाँ से हम जो फ़ाइल ओपन करना चाहें उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो मर्ज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ से आपके पास पहले से जो सेव पड़े हुए हैं जो डिज़ाइन आपके, उनमें से किसी को आप इसमें शामिल करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे मर्ज कर सकते हैं, इसे छोटा करके या बड़ा करके, या कहीं जो भी मॉडिफाई आपने करना हो कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हम चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि अगर हमारी स्क्रीन बड़ी है, जूम इन है, जूम आउट है, आप दो फिंगर से इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। और फिट टू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर सामने आपको फुल पेज जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे आप जाकर एक्चुअल साइज़ के ऊपर करेंगे तो ये फुल पेज जो है उसका साइज़ जो है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो मर्ज डिज़ाइन है, तो हमने मर्ज डिज़ाइन के ऊपर आपको शो किया। तो इसको सेव करना चाहें तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर क्लिक करते हैं, सेटिंग के ऊपर जाकर यहाँ पे आप अपने डिज़ाइन का नाम, इसका जो साइज़ वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। ये जो शो टच जेस्चर जो लिखा हुआ है, इस बटन को मैंने ऑन किया हुआ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अपनी कहीं भी फिंगर टच करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट्स आता है तो ये शो करेगा आपको। तो यहाँ पे आप एक बार फिर चलते हैं, रीस्टोर परचेज़, तो ये पेड वर्जन भी है और फ्री भी है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको, अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो ये रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारे पास ये जो टी पड़ा हुआ है, टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ से क्लिक करने से पहले आप एक नया डिज़ाइन जो है वो हम लेंगे, ये एम्प्टी पेज। तो टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो डिज़ाइन जो लिखना चाहते हैं, जो आयत लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो ये आप अरबिक के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू के फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दूसरे वीडियोस में आपको इन सभी के बारे में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि वो कैसे आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम जो है कीबोर्ड के ऊपर जाकर यहाँ से हम अरबिक का कीबोर्ड लेंगे। तो यहाँ से आप इसे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसमें अगर कोई लफ्ज़ रेडी आ जाता है तो उसके ऊपर आप क्लिक करें
तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसके 21 जो फंड्स हैं ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, और अगर आप मज़ीद इनमें इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उर्दू के भी और अरबी के भी। तो यहाँ पे हम यहाँ से चूज़ करेंगे इस फ़ंड को। ये फ़ंड हमने चूज़ कर लिया और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा। यहाँ से हम इसका जो साइज़ है, साइज़ यहाँ से पिक कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे करके इसे थोड़ा वो भी कर सकते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट्स हैं इनको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो ये लेफ़्ट राइट सेंटर जो है वो होती जाएगी। तो अब हमने इसको लेफ़्ट किया हुआ है, तो यहाँ से ये साइज़ जो है परसेंटेज वगैरह उनको भी अगर आप चूज़ करना चाहें तो ये वो भी कर सकेंगे। और इसी तरह से आपने प्रीव्यू किया, ये जो स्प्लिट्स हैं लिखे हुए, तो आपके पास अगर कोई बड़ा सा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उनमें से अगर को स्प्लिट करना चाहते हैं, उनके जो हरूफ हैं तो वो आप स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं उनको एक साथ में। तो इस तरह से इनको अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो ग्रुप रहेंगे, और अगर आप इनके बटन को ऑन कर देंगे तो वो जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये इस कोने पर इसलिए था क्योंकि हमने इसको अलाइन जो है वो लेफ़्ट किया था, इसलिए। यहाँ पे आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो के आप उसके अंदर आप दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये जो नेक्स्ट बटन है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपका बैकग्राउंड, या उसके ऊपर अगर कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ से आप वो भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये जो चौथे नंबर पर बटन है इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह जो है वो चूज़ कर सकेंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंट जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत से कलर हैं इसमें, यहाँ पे क्लिक करते हुए आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ के ऊपर भी यहाँ से भी आपको कलर्स मिलेंगे। फेवरेट के अंदर आपने सेव करने हैं तो वो भी कर पाएंगे। तो इस तरह से हम ये जो 5 नंबर पे ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने जब क्लिक करना है तो यहाँ से ये जो अभी मैंने किया हुआ है तो ये सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको कॉपी कर पाएंगे। तो पहले से आप देखेंगे कि यहाँ से भी मैंने सेलेक्ट किया, और ये बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस बटन को जब क्लिक करेंगे तो ये कॉपी कर लेगा। अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो बटन है इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने अभी इसको परचेज़ नहीं किया हो, ये इन ऐप परचेज़ है। तो 199 का ये है, तो इसे अगर आप परचेज़ कर लेंगे तो आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर ये पॉइंट्स जो पकड़कर आप अपने लेटर्स को कहीं छोटा बड़ा करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, कस्टमाइज़ करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये उसके लिए ये पास वगैरह जो होता है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको परचेज़ करना होगा। ये जो है, ये जो डॉट्स हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मेन्यू की तरफ, यानी कि कॉपी पेस्ट वगैरह जो एडिट मेन्यू जैसे कि आप विंडोज़ के अंदर होता है, तो यहाँ से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, डीसेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप ग्रुप कर सकेंगे। और अगर अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये जो स्प्लिट लेटर लिखा हुआ है, जैसे कि हमने पहले टाइप किया था तो वहाँ पर हमारे पास 2 बटन आए थे। तो इसी तरह से यहाँ से भी आप इसे अपने लेटर्स जो हैं वो स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर आप इसे फेवरेट के अंदर ऐड करना चाहें, पहले आपको सिलेक्ट करने होंगे आपके जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे ऐड टू फेवरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट के अंदर सेलेक्ट जो ऐड हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये जो बटन है इसको हम बाद में देखेंगे। इसके नेक्स्ट जो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो आपके अराब्स हैं, वॉल्व्स हैं, वो आप ज़ेर ज़बर पेश वगैरह जो है, तशदीद वगैरह, तो यहाँ से आप इनको पिक कर पाएंगे। और सिलेक्शन के बाद आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है।
तो इस तरह से ये जो बहुत आसान, बहुत इजी, जिसने कभी इस्तेमाल नहीं किया कैलीग्राफी का प्रोग्राम, तो यहाँ पे वो डिज़ाइन कर पाता है बहुत आसानी से। तो ये जो नेक्स्ट बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसी फॉन्ट के जितने भी ये अराब्स हैं यहाँ से आप उनको ले पाएंगे। और अगर मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो मार्क में आपको यहाँ पे बहुत से, यानी कि अल्फ़ाबेट के अंदर अलफ से या तक के लिए आप जो भी हरूफ में से किसी हरूफ में से किसी हरफ को आप लेंगे तो वो उसका डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो आपको मिलेगा। तो उस डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे कर पाएंगे। छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो वह यहाँ से ये जो है इससे आप कर सकेंगे। और अब हम इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बॉटम पे जाएंगे, यहाँ पे इस लिस्ट के, तो ये जो बटन है, ये जो लिस्ट में है, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पहले से जो रेडीमेड पड़े हैं आपके डिज़ाइन, उनमें से कोई लेना चाहें तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट बटन के ऊपर। ये जो है ये आपके जितने भी ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये डिज़ाइन बने हुए हैं, इनमें से डिफरेंट शेप्स हैं। इन शेप्स में से कोई शेप भी जो आप लेना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो पहले की तरह इसको इंसर्ट कर पाएंगे। इसका कलर्स वगैरह चेंज करना है, इसे छोटा बड़ा करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये बटन जब आपके पास ये जो परचेज़ हो जाएगा तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन आप जब ये जो आपके लेटर्स हैं उनके लिए आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इसको जो जितने भी शेप होंगे वो यहाँ से वो करने देता है, क्योंकि ये फ्री वर्जन के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने अभी ये जो कैरेक्टर्स आए हैं, जैसे कि विंडोज़ के अंदर आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके कैरेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपका जो फॉन्ट है इसमें से आप वो फॉन्ट चूज़ करेंगे तो उस फॉन्ट के जो कैरेक्टर्स होंगे वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप उनको आगे या पीछे इन पेजेस को करके यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं और उनको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहें। तो अभी हम चलते हैं, ये जो हार्ट वाला जो शेप पड़ा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका फेवरेट वाला जो हमने पहले से वो ऐड किया था, ये जो पहले नंबर पे है, इस तरह से आप यहाँ पे आपका जो फेवरेट आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपको वो डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ से इन डिज़ाइन को आप दोबारा से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने पेज के ऊपर। और अगर आप इनमें से किसी को एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो इस लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, फाइल, सेव टू फाइल। तो ये आपका iCloud की जो स्टोरेज है वहाँ पे आप इसे स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और अगर आप ये जो कंप्यूटर के अंदर ये जो आप अपने iPad वगैरह या फ़ोन के अंदर आप सेव करना चाहें तो वो भी आप इसी से सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शंस भी बहुत हैं, बहुत से फीचर्स हैं। यहाँ पे आप इनको सेंड करना चाहें, कहीं शेयर करना चाहें तो यहाँ से भी वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसमें से कोई डिलीट करना चाहें, जैसे कि मैं अभी ये जो मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो डिलीट कर सकूँगा। लेकिन एक ये बात जो है वो यहाँ पे देखनी है कि आप इसे अनडू नहीं कर सकें। यहाँ से अगर अनडू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जो आपके डिज़ाइन के अंदर, पेज के अंदर जो यहाँ पे होगा वो अनडू होगा और रीडू होगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो चला जाएगा, दोबारा से आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे। तो इसी तरह से हम चलते हैं, ये जो नेक्स्ट ये बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी जो ग्रिड्स हैं आपके पेज के ऊपर ये शो होंगी। इसको ऑन ऑफ करना चाहें आप तो ऑन ऑफ करके प्रिसाइसली आप जहाँ पे आप अपना जो डिज़ाइन है उसे रखना चाहें या बनाना चाहें तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब जो ये लास्ट जो बटन है, इस लास्ट बटन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छे दो फॉर्मेट्स हैं, यानी कि SVG जो है
और PDF जो है ये ज़बरदस्त इस प्रोग्राम के अंदर आप इसे सेव करेंगे तो आप इलस्ट्रेटर के अंदर, एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर या किसी और दूसरे प्रोग्राम के अंदर आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे और किसी प्रॉब्लम के बगैर, किसी एरर के बगैर इनको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये जो एरोज़ हैं इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में जो या नंबर्स या लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डिज़ाइन को इसका नाम देकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो SVG है तो ये लेंगे तो यहाँ पहले की तरह हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके सेव कर सकेंगे और आप iCloud के अंदर जाकर या आप इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपना iPad वगैरह या फ़ोन वगैरह उसके साथ USB लगाकर भी आप उसे उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह PDF के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको भी उसी तरह सेव कर पाएंगे। अब हमारे पास ये जो एरो डाउन आ रही है, इस डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो आपके लाइब्रेरी के अंदर, फ़ोटो लाइब्रेरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा एरर आ जाए तो आपने अपना जो लाइब्रेरी का फ़ोटो सेव का सेटिंग के अंदर जाकर इसे परमिशन ज़रूर देनी है कि वो आप इसे परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका जो डिज़ाइन है वो उसके अंदर सेव कर सके। अगर परमिशन नहीं होगी तो वो सेव नहीं करेगा। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल कुरान पाक जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं, कोई भी आयत सर्च करना चाहें तो यहाँ पे लिखकर वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फुल कुरान पाक जो है यहाँ से कोई भी सूरत जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि सूरत फातिहा ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे जो आयत आप जहाँ से शुरू करना चाहें उसको ये लिखेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे कि आप कौन सी आयत कहाँ तक इसको इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, तो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। इसी तरह से आप प्रीव्यू करेंगे तो आप प्रीव्यू कर पाएंगे यहाँ पे आपने डिज़ाइन के अंदर। तो इसके आप ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे तो यहाँ पे ये दो बहुत खूबसूरत ये जो फॉन्ट्स हैं वो शो कर रहा है। ये अभी जो शो कर रहा है ये पहले वाला है और अगर मैं दूसरे को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ प्रीव्यू करूँगा तो ये दूसरा स्टाइल जो है इसका वो शो करेगा। ये गोल्ड सिल्वर दोनों हैं, एक ही फॉन्ट है, इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ ले सकते हैं, तो इस साइज़ को भी आप यहाँ से लेते हुए यहाँ से पहले की तरह जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया था, ये जो इसकी अलाइंस हैं, ये जो अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट राइट और सेंटर, तो हम सेंट्रल जो है वो लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो मिडल पेज के मिडल में आए। और यहाँ से अगर आप स्प्लिट करना चाहें या ग्रुप रखना चाहें तो यहाँ से आप इस बटन को भी इधर से भी आप ले सकते हैं या फिर दोबारा से आपने डिज़ाइन के अंदर जाकर वहाँ से भी। हमने इसको बंद किया और इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारे डिज़ाइन के अंदर ये जो लिखा हुआ था वो भी आ गया। हमने पहले से जो ये जो लिखा हुआ था उसको नहीं निकाला, तो हम ऐसा करते हैं कि एक नई फ़ाइल ले लेते हैं। यहाँ से हम एक बड़ी फ़ाइल ले लेते हैं, तो इस फाइल को लेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे जाकर यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और सिलेक्शन जो है वो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका साइज़ जो है अगर छोटा करना चाहें तो यहाँ से छोटा करके इसे आप सामने ला सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और ये जो बाटों वाले जितने भी ये जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आप इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया, लाइक किया है तो प्लीज़ ये कंप्लीट कोर्स ज़रूर देखना, तो इसे शेयर भी करें और इसे आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।